चले बेटा, आज का हमारा टॉपिक लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा ये टॉपिक अक्सर थोड़ा सा बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत रिएक्शंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगी जो आपको लगेगा कि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन हम इसको बहुत ईजी वे में करेंगे। अच्छा, पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है। ये मैं बोर्ड रेस कर दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। बेटा एज वी नो दैट, ये चैप्टर के आगाज में मैंने आपको बताया था हम इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही है, एज वी नो दैट देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक, ये देखें ऐसे हमारे पास, यहां से ये हाइड्रोजन वाला नीचे इस तरह। बेटा ये हमारे पास था एस ब्लॉक। क्या था? एस ब्लॉक। आज हमने इसी को पढ़ना है, हमने एस ब्लॉक को ही पढ़ना है। एस ब्लॉक के बाद बेटा यहाँ पे दरमियान में 3 ट्रांजिशन मेटल्स की सीरीज आती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह 10 और 10 और, ठीक है, टोटल 30 है। वो हमारे पास होता है डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक आप मैट्रिक लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, डी ब्लॉक आप एफएससी लेवल पे थोड़ा सा टच पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे उधर भी, लेकिन आप आगे जाके फर्दर इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से, और आपने इसको भी डिस्कस कर लिया होगा। जो आपने कल का टॉपिक पढ़ा था इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, वो यही थे ट्रांजिशन मेटल्स। बेटा इसके बाद हमारे पास पी ब्लॉक आता है, ये हमारे पास आ गया पी ब्लॉक नॉन मेटल्स का। एज वी नो दैट दिस इज आवर पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, जो कि हमारे पास हाइड्रोजन, इधर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और उसके नीचे बाकी नोबल गैसेस। और एंड पे हमारे पास एक होता है एफ ब्लॉक, ये भी आप हाई लेवल पे पढ़ते हैं। हमने इस सेक्शंस को इस तरह डिवाइड किया हुआ कि हम थोड़ा सा एस पढ़ेंगे, मेटल्स को पढ़ेंगे, मेटल्स होते हैं हम, और ये वाले मेटल्स भी हम पढ़ लेंगे। आपने पढ़ा जैसे गोल्ड पढ़ा, आपने सिल्वर पढ़ा है, और आपने कॉपर पढ़ा है, ये इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना आपने, प्लेटिनियम, दीज ऑल आर नोबल मेटल्स। ये हमने डिस्कशन कर ली, हो गई। इसको भी हमने शुरू में डिस्कस कर लिया एस ब्लॉक को। पी ब्लॉक आप इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे नोबल गैसेस में, और आपने भी नहीं पढ़ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो डस्टर की तरह, आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन से है, ये जो मैंने नहीं मिटाया, मींस एस ब्लॉक। बेटा एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं। एज वी नो दैट 2 फैमिलीज हैं, यहां पर 2 ग्रुप हैं। एक हमारे पास है अल्कली मेटल्स। क्या है हमारे पास? पहली बात तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि आपके राइट साइड पे सारे मेटल्स ही हैं, यहां पे सारे हमारे पास क्या है? मेटल्स, और वहां पे क्या है? नॉन मेटल्स। तो ये हमारे पास पहला वाला जो मेटल का ग्रुप है दैट इज अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और दूसरा वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये 2 बातें आपने बस माइंड में रखनी है। हम पढ़ क्या रहे हैं ये मिटा दूंगा, इसलिए मैंने रफ्सा लिखा है। सो हम स्टडी करेंगे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या पढ़ेंगे हम? एक तो हम पढ़ेंगे अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, और दूसरा हम पढ़ेंगे अल्कलाइन, यही स्पेलिंग है, ALKLIN, अल्कलाइन अर्थ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। चले बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने इनको डिफरेंस में लिखना है। हमारे पास टोटल 9 पॉइंट्स होंगे, 9 ही है हमारे पास टोटल, 9-10 पॉइंट होंगे, 9 पॉइंट होंगे, जिनमें से रिएक्शंस भी आएंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे। हर पॉइंट की एक हेडिंग भी होगी हमारे पास, हर पॉइंट की एक हेडिंग होगी, हम वो हेडिंग भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। पहले तो ये पढ़ाने से पहले एक लास्ट बात, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये बल्कि रिएक्शन में आएगी भी, इनको अल्कली और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते क्यों है? जब हम कार्बन वाले ग्रुप को कार्बन फैमिली कह रहे हैं, उससे अगले नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन फैमिली कह रहे हैं, हेलोजन कह रहे हैं, नोबल गैसेस कह रहे हैं, इनको अल्कली और अल्कलाइन क्यों कह रहे हैं? बेटा आप 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 में आप एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे, अगर कोई बेस कहते हैं ना NaOH, बेस, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, अगर कोई बेस हो और वो बेस होने के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी देती हो, तो उसको हम कहते हैं अल्कली
क्या कहते हैं? अल्कली। लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक बेस है NaOH और एक बेस है CaO, दोनों बेसिस हैं, लेकिन ये बेस है और ये भी बेस है, लेकिन ये बेस के साथ साथ अल्कली भी है, लेकिन ये अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस के साथ OH भी है। बेस के साथ क्या है? OH भी है। अगर कोई बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रखती हो, अगर कोई बेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रखते हो, उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल। और ये भी बेसिस होती हैं, लेकिन ये बेसिस आपको ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में नजर आ रही होती हैं। जमीन को अल्लाह ताला ने एक ना गुलाब दिया हुआ है क्रस्ट का, मतलब एक क्रस्ट दिया हुआ है। जिस तरह आप कीनू को पील आउट करते हैं ना, ऑरेंज को पील आउट करते हैं, तो ऑरेंज के ऊपर वो जो ऑरेंज वाला जो उसके छिलके होते हैं, क्रस्ट होती है, वो उतारते हैं। समझ लें जमीन के ऊपर भी ऐसी एक क्रस्ट होती है, उस क्रस्ट में मेटल्स हैं। ये वाले मेटल आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। होप सो आपको ये टॉपिक हम पढ़ के रहे हैं, समझ आ गई होगी। अगर ये समझ आ गई तो आपको ऑलमोस्ट टॉपिक की समझ आ गई है। बच्चों को पता नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है अकरेंस। बोर्ड हमारे लिए छोटा पड़ जाएगा, हम हेडिंग एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम यहां पे हेडिंग बना देते हैं, ये ठीक रहेगा। बेटा आप बोर्ड में ना ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ हेडिंग बनाते थे लाइंस लगा के, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ हेडिंग बना के लाइंस लगाते थे, दोनों में से जो सा आपको सूट करता है। तो पहली हेडिंग हमारे पास है अकरेंस। बेटा अकरेंस कहते हैं किसी चीज का वकू, जहां से वो मौजूद है, जहां से उसका सोर्स है, जहां से वो मिल रही है, उसको कहते हैं अकरेंस या सोर्सेज। अकरेंस और सोर्सेज की एक मतलब होता है। तो पहले हम देखेंगे ये अल्कली मेटल आपको नेचर में कैसे नजर आते हैं। जिस तरह ये मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन गैस इनहेल किया, ये O2 की फॉर्म में गई है, तो इसके अकरेंस क्या है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अकरेंस क्या है? CO2। गॉट इट? ये किस तरह हमारे पास मौजूद होगी अकरेंस में, नेचर में आपको कैसे नजर आएगी? तो पहले हमारे पास हेडिंग क्या है? अकरेंस। बेटा समझ आइए अकरेंस का मतलब क्या है? मौजूदगी। इनके अकरेंस क्या है? They are very reactive and always present in combined form. They are very reactive and always present in combined form. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये तो बड़ा रिएक्टिव है। ये बुक पे नहीं लिखा हुआ क्यों रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये NS1 होते हैं। किसी के वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन हो ना, बड़ा रिएक्टिव होता है, उसकी तलब होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से पूरे करे। और ये NS2 है, NS2। गॉट इट? चलें जी, हम क्या बताएंगे, हम पूरी लाइन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन हमने ज्यादातर फोकस करना। हम कहेंगे वेरी reactive and present in combined फॉर्म। बेटा कंबाइंड फॉर्म किसे कहते हैं? जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, नोबल गैसेस ऑलरेडी रिएक्टिव नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको स्टेबिलिटी खुद से दी हुई है, उनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट है, तो वो आपको हीलियम नजर आएगी ना, वो He की फॉर्म में नजर आएगी। हीलियम जहां भी होगी वो He होगी, लेकिन H2 यानी कि हमारी हाइड्रोजन गैस तो रिएक्टिव है, हाइड्रोजन गैस तो स्टेबल नहीं है, वो आपको जब भी नजर आएगी वो आपको H2 की फॉर्म में नजर आएगी, O2 की फॉर्म में नजर आएगी ऑक्सीजन, CO2 की फॉर्म में नजर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी? तो बेटा ये जो हमारे पास गैसेस हैं, सॉरी ये जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं आपको, मतलब रिएक्शन के साथ। जिस तरह Na अल्कली मेटल है ना, हाइड्रोजन उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन को रखा क्यों हुआ वो आपने एफएससी में पढ़ना है। हाइड्रोजन को रखा सिर्फ इसलिए हुआ प्लेसमेंट का डिफरेंस मसला आ रहा था, उसके अंदर एक प्रोटॉन है इसलिए उसको वहां पर रख दिया। हाइड्रोजन को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, भूल जाओ। नीचे क्या आएगा? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है जी? तो NaOH कभी आपको Na के लिए नजर नहीं आएगी, NaOH के साथ। ठीक है जी? KCl कंबाइंड फॉर्म, देखो K अकेला नजर नहीं आएगा, KCl में नजर आएगा कंबाइंड फॉर्म। इसी तरह बाकी कंपाउंड्स भी होते हैं। बेटा ये भी रिएक्टिव होते हैं लेकिन जरा कम रिएक्टिव होते हैं, हम इनका कंपैरिजन पढ़ रहे हैं ना।
हम इनका कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, ये भी बड़े रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कली मेटल, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, दे आर लेस और ये भी आपको कंबाइंड फॉर्म में ही नजर आएंगे, जब भी नजर आएंगे। कंबाइंड, होप सो आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा, इजी भी था, कोई मतलब मुश्किल नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जी बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? जी इलेक्ट्रो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे बच्चे हैं, बोल ही नहीं रहे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा जी बताएं, बोले। जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, सीधी सी बात है बेटा, मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्यों? वो वीकली बॉन्ड के साथ बैठे हुए हैं, वहां पे जो न्यूक्लियस है उनकी अट्रैक्शन वहां तक नहीं पहुंच रही है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो इजीली एस्केप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी पढ़ी हुई है। तो मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। इस कैरेक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्या कहते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जी। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे हैव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। ये आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंज ये याद कर लेना, उसके लिए आ सकता है आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, चाहिए आप अगर नहीं लिखना चाह रहे तो ना भी लिखें शॉर्ट लॉन्ग करते हुए, लेकिन अच्छी बात है कि याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे पास क्या है जी, इनकी बात करते हुए हम बताएंगे दीज आर, हम इजी लिख लेते हैं, दे हैव हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। दीज आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दीज आर हाईली बेटा आपको पता ना, Na इलेक्ट्रॉन निकाला Na पॉजिटिव, K इलेक्ट्रॉन निकाला K पॉजिटिव। आप ये रिएक्शन एग्जाम्पल में लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो जी ये Na है, Na ने इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज ले आया, ठीक है जी। क्या किया इसने? कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन निकाला है बस। और ये हमारे पास क्या, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल्स हैं, लेकिन लेस होते हैं। दे आर लेस बेटा मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम +2 करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, लेकिन इतना रुझान नहीं है अगर कंपेयर करें उससे। नेक्स्ट हमारी रेटिंग है, अब आने लगे हैं रिएक्शन। क्या आने लगे हैं हम? पहला मैं जगह कम होने की वजह से RX लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। रिएक्शन विद वाटर हम लिखेंगे RX रिएक्शन। ये RX का मतलब आप एज्यूम करें रिएक्शन है, बेटा आप पूरा लिखेंगे, जगह कम में मैं इसलिए लिख रहा हूं। रिएक्शन विद जगह कम में तो मैं H2O लिख रहा हूं, वाटर जी। मैंने आपको बताया है अल्कली को अल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी मर्जी है नहीं। अल्कली को अल्कली इसलिए कहते हैं कि वाटर से रिएक्शन करने के बाद वो वाली बेस बनती है जिनके पास OH होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन विद वाटर हम बताएंगे, हम ये लिखेंगे कि रिएक्शन विद वाटर के अंदर आपको इजी करके लिखवा रहा हूं, दे रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कली। क्या हमारे पास? दे रिएक्ट विद वाटर, दे react with water at room temperature। बेटा ये मैं आपको मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर का जिक्र क्यों आया और वहां पर रूम टेम्परेचर का जिक्र क्यों नहीं आया। एंड
फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस। बेटा पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, इतने रिएक्टिव हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर देंगे। जो चीज रिएक्टिव होती है ना वो बहाने नहीं ढूंढती, वो किसी भी कंडीशन में रिएक्शन कर लेती है। जो चीज रिएक्टिव नहीं होती है ना वो बहाने ढूंढती है। उसको रिएक्शन करवाने के लिए कंडीशन सही होती है, कैटालिस्ट या फिर टेम्परेचर। और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दे आर लेस रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद वाटर एंड ऑन हीटिंग। मतलब ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती हैं। ये क्या है, ये रिएक्शन करेंगे, दे रिएक्ट विद वाटर ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगी व्हेन हीटिंग, जब आप गर्म करेंगे, व्हेन हीटिंग। अब रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रिएक्शन इतना इजी आपको बताऊंगा ना, आपको इधर ही बैठे बैठे याद हो जाएगा। आसान तरीके से हम कैसे करेंगे, देखें जी हमारे पास है, ये देखो बेटा, जब आपने एल्कली मेटल लेना तो Na ले लो, 2Na। हम क्या करा रहे हैं, एल्कली मेटल का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, वाटर के साथ। तो हम क्या लेते हैं H2O, बैलेंस करने के लिए हम 2H2O भी कर सकते हैं, बैलेंस करने के लिए 2H2O। बेटा गौर से क्या बनेगा, बेस बनेगी। कौन सी बेस बनेगी, जिसके पास OH होगा। NaH2O का मतलब होता है एक H और एक OH। 2H2O का मतलब क्या है, 2H और 2 OH। 2Na एंड 2 OH और 2 HH मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2NaOH अलॉन्ग विद H2 गैस। ये एक सेप आउट हो जाएगी, एफरफेरेंस की फॉर्म में ये निकल जाएगी। जिस तरह आप कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, बबलिंग हो रही होती है, उस तरह गैस निकल रही होगी। गॉट इट। ये देखें, ये बेस है, और ये सिर्फ बेस नहीं है, ये बेस के साथ अल्कली भी है क्योंकि OH इसके पास है। दूसरी तरफ हम लेंगे मैग्नीशियम, Mg प्लस H2O, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड H2 गैस निकल गई। जिस तरह यहाँ पे H2 गैस बनी है, क्या बनेगी, MgO प्लस H2। अगर हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल हुआ तो हम ऊपर से मिटा देंगे क्योंकि हमने रिएक्शन सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है जी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसके लिए एक टर्म यूज होगी टर्निश, वो भी समझाता हूं क्या होती है। रिएक्शन विद, बेटा जब भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन का जिक्र आता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। एप्पल को काटें, काटने के बाद एप्पल क्या हो जाएगा, रेड रेड, वो ऑरेंज ऑरेंज होने लग जाता है ना, ऊपर से ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है। वो उसके अंदर आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। इसी तरह हम जो अल्कली मेटल होती हैं ये रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कर लेती हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आता है टर्निश। टर्निश का मतलब होता है अपनी चमक दमक खो देना। मतलब ये मेटल चमकीले होंगे ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। जिस तरह एप्पल को काटने के बाद एप्पल ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं टर्निश। इसको भी शॉर्ट करके बाकी आपको लिखवा देता हूं। दे इमीडिएटली टर्निश इन द गिविंग देयर ऑक्साइड। हम लिख लेते हैं दे इजीली, ये आसानी से टर्निश, टर्निश का मतलब चमक दमक खो देना। दे इजीली टर्निश इन एयर एंड गिव्स देयर ऑक्साइड। टर्निश एंड गिव and gives oxides। सारी बात है, ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड्स बनाएगा। बेटा ये टर्निश होगी और ऑक्साइड्स बना देगी। इतनी लाइन ही काफी है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए बेटा रिएक्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 4Na, ये 4 कहां से आया, बैलेंस करने के लिए आया। हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं हवा से, यानी कि ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ऑक्सीजन से, O2। क्या बनेगा, Na2O। क्या बनता है हमारे पास, 2Na2O, 2Na2O, नाइट्रोजन सोडियम का ऑक्साइड बनता है हमारे पास। और बेटा ये आगे फर्दर पानी से रिएक्शन करके दोबारा बेस बना देता है। लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, 2Na, Na2O
रिएक्शन करेगा 2H2O के साथ, दोबारा से क्या होगा 2Na दफा है, 2 दफा O है, ठीक है जी। हमारे पास क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा दोबारा 2NaOH, दोबारा से एल्कली बन जाएगा। ये क्या होती है, यानी कि बेस भी है और हाइड्रोजन ऑक्साइड भी है, अल्कली है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम क्या करते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, ये लें जी, यहां पे आप लिखेंगे दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स फॉर्मिंग ऑन हीटिंग। आप इजिली बना लें इसको, दे गिव्स their oxides when reacted with oxygen at high टेम्परेचर। बेटा ये टेम्परेचर के साथ, पहले इनको चाहिए टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करेंगे, टर्निश होंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे। जब भी आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल का जिक्र करना ना, तो आप मैग्नीशियम यूज कर लें, क्योंकि वहां पे जो टॉप का हमारे पास वो मैग्नीशियम है, ठीक है जी। मैग्नीशियम हम यूज कर रहे हैं 2Mg+O2, दोबारा से क्या बनेगा, ऊपर भी हमने बनाया था MgO, क्या बनेगा हमारे पास 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखना जरा, पानी से रिएक्शन भी करवाना हमने, हम ग्रीन से कर रहे थे, ये पकड़े, ये ले बेटा हमारे पास है जी मैग्नीशियम 2Mg+O2, क्या बनेगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्टेड विद वाटर, तो क्या बनेगा MgO+H2O। बेटा गौर से जरा देखना, H कितने दफा है, 2 टाइम्स, और O कितने दफा हो गए, यहां पे 1 दफा और यहां पे 2 टाइम्स H और 2 टाइम्स O, गॉट इट। यानी कि H2O2 क्या बना, H2O2, और 1 दफा क्या है Mg, उसको आप ऐसे लिखेंगे MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। इसका मतलब ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहते हैं, ये दूध की तरह का लगता है, जिस तरह दूध होता है ना, ये उस तरह का लग रहा होता है। लास्ट 2 रिएक्शन रह गए हमारे पास, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, डस्टर की तरह, ज्यादा हो गया, डस्टर की तरह। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, रिएक्शन, ये मैंने मिटा के ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको नोट कर लिया ना आपने, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अच्छा जी, दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स विद H2। बेटा ये आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आयोनिक हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स क्या होते हैं, दे फॉर्म आयोनिक हाइड्राइड्स, आयोनिक हाइड्राइड्स। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बताता हूं। सोडियम का रिएक्शन हो रहा जी, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, H2 के साथ, क्योंकि हम H2 पढ़े हैं। H2 क्या बनेगा 2NaH, 2NaH। एक बात बताएं मुझे पहले, हाइड्रोजन के ऊपर क्या वैलेंसी होती है, क्या इसका ऑक्सीजन नंबर होता है +1, लेकिन यहां पे -1 है, यहां पर क्या है, और यहां पर ये +1 है, ये -1 है। आपने पॉइंट पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, जब भी आपको हाइड्रोजन मेटल के साथ नजर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज ऑल द कंपाउंड्स में H2O, HCl वगैरह में सब में आपको H+ नजर आएगा, लेकिन जब ये मेटल के साथ होगा, इसको हम कहते हैं मेटल हाइड्राइड्स, आपने वहां भी पढ़ा था, इन मेटल हाइड्राइड्स दे आर -1, ये -1 होगा। वहां पे हमारे पास दे गिव हाइड्राइड्स अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा ये देखो ऐसे याद करने के लिए, ये रूम टेम्परेचर पे कर रहे होंगे, ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कर रहे होंगे,
टेम्परेचर देना पड़ेगा और प्रेशर देना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, दे फॉर्म हाइड्राइड्स अंडर द स्ट्रॉन्ग कंडीशन। स्ट्रॉन्ग कंडीशन का मतलब हमारे पास हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर हाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। यहां पे हम लेंगे कैल्शियम Ca प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या बनेगा CaH2, क्या बनता है CaH2। लेकिन ये खुद से नहीं बन पाता, ये बनाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है और प्रेशर भी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। लास्ट हमारे पास क्या, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन का मतलब आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही है। ग्रुप नंबर 7 या ग्रुप नंबर 17 अगर आप ट्रांजिशन भी काउंट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे आप, दे रिएक्ट वायलेंटली विद द हैलोजन एट रूम टेम्परेचर टू गिव हैलाइड्स। हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हैलाइड्स। They react with halogen and form हेलाइड्स। बेटा हेलाइड्स आप पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो हेलाइड्स बनाते हैं, हेलाइड्स कहलाते हैं। क्या है जी हमारे पास रिएक्शन, ये तो आसान है, 2Na प्लस Cl2, क्या बनेगा 2NaCl। कभी देखे इसको, कहीं पे NaCl देखा, नमक। बेटा ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट सारे होते हैं, सिर्फ नमक को सॉल्ट नहीं कहते हैं। सॉल्ट का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्टेबल इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मतलब वो बराबर है, ठीक है जी। लेकिन अगर वो चार्ज हमारे पास, अगर वो सॉल्ट कॉमन सॉल्ट हुआ, नमक हुआ, तो हम उसको NaCl कहते हैं, वो उसको सॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इनका हम रिएक्शन करवाएंगे, दे रिएक्ट स्लोली विद हैलोजन टू गिव हैलाइड्स। ये भी हैलाइड देते हैं लेकिन स्लोली। They slowly react with to give ये ज्यादा तेज रिएक्शन नहीं करते हैं और ये भी हमारे पास क्या देते हैं, हैलाइड्स देते हैं। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम और Cl, Ca प्लस Cl2, क्या बनेगा, इजी है, CaCl2, अक्सर आपने बनाया होगा, ठीक है जी। बेटा आगे दो रिएक्शन आ रहे हैं जो कि अल्कली मेटल रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर आपको आएगा रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद नाइट्रोजन तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बन, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद कार्बन, वो भी रिएक्शन नहीं करते हैं। जबकि रिएक्शन होते हैं हमारे पास, ये सिर्फ रिएक्शन हम आपको बता देते हैं, टाइम कम है। बेटा नाइट्रोजन की बात कर लें आप, यहां फिर आप बात कर लें कार्बन की, नो रिएक्शन, नो लेकिन यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर हमारे पास रिएक्शन क्या बनेगा, दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स। ये देखिए बेटा 3Mg प्लस नाइट्रोजन, क्या बनेगा Mg3N2। ये रिएक्शन नहीं करेंगे और ये स्टेबल नाइट्राइड्स देंगे, हैलाइड से हैलाइड्स, हैलोजन से हैलाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड्स, और ये बनाएंगे कार्बाइड्स। ये देखें जी हमारे पास कैल्शियम प्लस कार्बन, क्या बनेगा जी CaC2 कार्बाइड।
तो बेटा ये हमारे पास डिफरेंस था अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। आपने बोर्ड में, हमारे पास तो चलो बोर्ड जरा कम था तो मिटाया गया है, आपने बोर्ड में सारे पॉइंट्स की हेडिंग देकर विद रिएक्शन बताना है। फॉर एग्जांपल आपको वर्डिंग भूल जाती है और आपको रिएक्शन आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिएक्शन को देखते हुए बता सकते हैं। जिस तरह दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड्स। अगर आपको नहीं नाम याद रहा तो ना लिखें, दे रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म कार्बाइड्स। ठीक है जी, तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था।